बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी की प्रोफेशनल रेसिपी के साथ ये पफ, ये तमाम किस्म के पफ और पफ पेस्ट्री, ये हार्ड पफ, ये सारे पफ हम वन डो से बनाएंगे। ये इजी रेसिपी है। बहुत से मेरे बहन और भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें इजी रेसिपी दें, तो इसलिए मैंने काफ़ी कोशिश के बाद ये रेसिपी को बनाया है। तो आपने वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें। मैंने 1 किलो ले लिया है मैंने मैदा फ्लोर, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा येलो कलर। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक। 2 टीस्पून मैंने ले लिया है ग्रैंड शुगर, इसमें यूज़ करेंगे हम। और 400 ग्राम मैंने इसमें ऐड किया है वाटर, और 100 ग्राम मैंने ऐड किया है इसमें ऑयल। 1 अंडा यूज़ किया है इसमें मैंने, और इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। घर में आप जैसे आटा गूंदते हैं वैसे इसे आपने अच्छे से गूंदना है। अगर आपको ये रेसिपी बड़ी 1 किलो की लगे तो आपने इस रेसिपी को छोटा कर लेना है, हाफ kg की कर लीजिएगा। ये टोटल इसमें वाटर मैंने 400 ग्राम में ही यूज़ किया है, और आपने इसे अच्छे से गूंदना है ऐसे बिल्कुल। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी और आसान से ये रेसिपी है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और हल्के हाथ से इसे गूंदते रहें बिल्कुल। ये जैसे ये मैंने मुलायम कर लिया इसे अच्छे से, ऐसे ही बिल्कुल आपने इसे मुलायम कर लेना। ये देखें, अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से डल जाए। अब इसमें मैंने 700 ग्राम यूज़ किया है माजरीन। आप माजरीन की जगह में शॉर्टनिंग वाला घी यूज़ कीजिएगा या यूज़ कीजिएगा बटर। बटर और शॉर्टनिंग के दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, उसे आपने बस फ्रिज में रखना है। और इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे ही तैयार करना है वैसे इसे काट के ओवन में पका लेना है। और बटर और शॉर्टनिंग ये है कि हमने एक दिन पहले तैयार करना और अगले दिन जाके हमने उसे तैयार काटना है, मतलब कि एक दिन हमने एडवांस उसे तैयार करना है। तो हम इसको कर लेते हैं, एक बेल लगाएंगे। टोटल हमने 2 बेल मारने हैं इसको, ऐसे ही एक हम इसे हम बेल मारना कहते हैं। तो सेम आपने इसे ऐसे बेल मारना है। घर में मौजूद आपको अगर छोटी रेसिपी लगानी है तो फिर तो आपके पास छोटी बेलन जो होगी उससे चल जाएगा। अगर बड़ी रेसिपी लगानी है तो आपको फिर बड़ी बेलन चाहिए उसके लिए। ये हम चिकन पफ और जितनी भी किस्म की बर्गर खानी है उसे यही बेल लगाते हैं हम। और ये आसान और आसान, इजी और आसान ये बेल है। अगर घर में आपने तैयार करनी तो कोई मसला नहीं, छोटी सी रेसिपी होगी और इजी से छोटा सा ये हो जाएगा बेल। ये तो बड़ी रेसिपी थी 1 किलो की, हमने तो काफ़ी ये लगानी होती है। बिल्कुल सेम आपने ये वीडियो डाउनलोड कर लेनी है, सेव कर लेनी, ताकि बार बार अच्छे से ये आपने देख देख के फिर ट्राई करनी है। सेम ऐसे ही आपने बनाना है। कोई भी रेसिपी जो बागर खानी से रिलेटेड है, बागर खानी से रिलेटेड कोई भी क्रास है, वो ऐसे ही डो हमने बनानी है उसकी, चाहे मक्खन की है चाहे शॉर्टनिंग की है। ऐसे ही हमने डो बनानी है और उसके बाद हमने उसकी शेप बनानी है कोई भी। मैंने इसे बेल मार के अच्छे से ढक दिया था। 10 मिनट के बाद हमने इसको नेक्स्ट जैसे आगे बेल लगाया था फिर वैसे ही को हम बेल लगाएंगे। टोटल 2 बेल मारेंगे हम, और उसके बाद हम इसे काट लेंगे बहुत से डिज़ाइन में। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, जैसे आपने पहले बेल लगाया था फर्स्ट, फिर सेकंड बेल भी आपने वैसे ही लगाना। ये लाजमी है दोनों बेल लगाने। और बटर के तो हम 3 बेल लगाते हैं तब जाके वो अच्छे से फूलता है।
मैंने इसे अच्छे से बेल लगा लिया। अब इसे मैंने फिर 10 मिनट के लिए अच्छे से डाल के रख दूँगा ताकि ये हमारा क्रॉस अच्छे से डल जाए। फिर 10 से 20 मिनट के लिए फिर हम इसे काटेंगे। तो ये हमारे 10 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारा क्रॉस जो डल गया है, अब हम इसकी सेल बिछाएंगे। जैसे पहले हमने बेल लगाने के लिए बेली थी, फिर ऐसे ही हम सेल बिछाएंगे। यहाँ सेल बिछाते वक्त थोड़ी सी वीडियो मुझसे मिस हो गई। मेरी गलती की वजह से मुझे कॉल आ रही थी, तो कॉल मैंने देखी नहीं क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा मिस हो गया मेरी वीडियो का। तो बस वैसे ही आपने ये सेल बिछा लेनी जैसे मैंने फर्स्ट बिछाई थी। सेल बिछाने के बाद मैंने पेट्स वाले जो कटर होते हैं उसके साथ मैंने ये गोल बागबानी काटी है ये वाली, और इसी से हमने 2-3 पैटिस बनाने हैं डेमो के तौर पे आपको लोगों को दिखाने के लिए। जो चिकन पैटिस और चीज़ पैटिस होते हैं वैसे ही बनते हैं वो। तो मैंने ये गोल कटर के साथ वो बना लिया। अब मैं चौरस चौरस पफ बनाऊंगा, तिल वाले, जो आपने देखे ही होंगे बेकरियों में। इससे अच्छी खासी प्रॉफिट है। ये आपने घर में काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा ओवन है तो ये बड़ी रेसिपी भी लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटी रेसिपी लगाएं तब भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने बड़ी रेसिपी लगानी तो आपने इसे काट के कुछ हिस्सों में तकसीम करके रेसिपी को डाम के रख देना है, और एक एक दो दो ट्रे करके पकाते जाएँ और ये पकती जाएगी। ये मैंने चोरस काट लिए थे, अब मैं इन्हें लंबे काटने लगा हूँ, जो शुगर वाले और तिल वाले और ज़ीरे वाले। ये तीनों हमारे हो जाएंगे, और जो मैंने साइड में हिस्सा बचाया है उससे हम बनाएंगे चाट मसाले वाले टाई टैप पफ। इस पफ पेस्ट्री की रेसिपी में बहुत से डिज़ाइन हैं। मैंने ये मुख्तलिफ सिर्फ 5 और से 7 डिज़ाइन ही बनाए हैं। वैसे इस रेसिपी के बहुत से डिज़ाइन बन जाते हैं। मैंने ये काट लिया है। वैसे इस रेसिपी का कोई भी हिस्सा हम ज़ाया नहीं करते। ये जो हमारी साइड में बची हुई है हम इसे भी ओवन में बेक कर लेते हैं, बाद में हमें अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। और ये मैंने जैसे ही इसे काटने सेम ऐसे ही काट लेने। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई मूली के साथ काट तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने अंडों के साथ इसे कर लिया है ऊपर से कलर अच्छे से। और इसके ऊपर मैं जो केक के लिए साइडों पे कंघी यूज़ करते हैं वो मैं लगाऊंगा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल। आप तिल की जगह पे कलमंजी यूज़ कर लें, और चाहे तो तिल ही रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने इनके अंदर दो दो से टक लगाए हैं ताकि ये हमारे पफ जो हैं फूल के आपस में जुड़े ना, गिरे ना, टूटे ना। अब इनके ऊपर भी मैं लगा लेता हूँ अंडों की जर्दी अच्छे से। इनके ऊपर लगाने के बाद मैं कुछ हिस्से पे लगा दूंगा शुगर मोटी चीनी, और कुछ हिस्से पे लगा दूंगा ज़ीरा, ताकि हमारे मुख्तलिफ डिज़ाइन बन जाए। क्योंकि वन डो मैंने बनाई है, बेकरी में तो हम लहदा ये बनाते हैं। तो ये मैंने एक ही डो से बनाए मुझे सारे। वैसे डो हम सेम ऐसे डो बनाते हैं, डिज़ाइन ऊपर में बाद में बनाते हैं। इसमें आइसिंग वाले पफ बहुत से किस्म के पफ मैंने आपको बताए हैं कि यही डो हम बना के आपने बाद में कोई भी उसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। आइसिंग शुगर वाले आपको पसंद है तो वो भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन इसी से बनेगा। ये मैंने इनके ऊपर मोटी चीनी लगा ली। और इनके ऊपर मैंने चाट मसाला
काली मिर्च वो लगा लिया। ये भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनेगा ये वाला हमारा टाई वाला। तो ये हम टाई वाला डिज़ाइन ये देखें 1 2 3 3 दफ़ा मैंने इसे पलटा है। ये देखें, ये आपने देखे होंगे ये टाई वाले पफ माशाल्लाह ब्रीक ब्रीक से जो होते हैं। टाई पफ भी बहुत किस्म से होते हैं। अब इन्हें मैं जल्दी जल्दी से ट्रे में लगा लेता हूँ। आप ये देख रहे हैं हमारे डिज़ाइन जो मैंने तैयार किए हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और इनकी लुक है। बाद में हम इन्हें ओवन में बेक करेंगे तकरीबन 140 और 150 की हीट में तकरीबन आधा घंटा। इससे ज़्यादा हीट आपने इनकी नहीं बढ़ानी क्योंकि ये फैलते नहीं, ये फूलते हैं। जब फूलते हैं तो ये अलग-अलग हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा हीट नहीं आपने इनकी रखनी। ये ट्रिक वाली बात है। आपने इनकी हीट सिर्फ 140 और 150 के दरमियान ही रखनी है। जब ये हमारे अच्छे से थोड़े से पक जाएँ कलर के लिए बाद में आप थोड़ी सी हीट ज़्यादा कर लीजिएगा। नहीं तो वैसे इन्हें अगर ज़्यादा हीट में पकाएंगे ये तो ये अंदर से गीजे जैसे रह जाएंगे, अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इसलिए आपने इसे आधा घंटा 140 की हीट में ही पकाना है और बाद में ये अच्छे से कड़क हो जाएंगे और गीजे भी नहीं अंदर से रहेंगे ताकि हमें 2 दफ़ा बैक ना करने पड़े। और ये थे हमारे गोल पाकिस्तानी। इसके मैं रिंग पाकिस्तानी के अंदर से सुराख कर लेता हूँ। और अब मैं इसे अंडे के साथ अच्छे से कलर देता हूँ। और जो तीन मैंने ये इन तीनों को मैं बनाऊंगा चिकन पैटिस। तो मेरे पास जो चिकन पैटिस में अंदर चिकन डालते हैं वो अवेलेबल नहीं थी, तो ये मेरे पास कुछ तिक्के सैंडविच वाले, तो मैंने वो ही लगा ली क्योंकि डेमो ही बनाना था मैंने। ये क्रास का कुछ हिस्सा जो बच गया था हम इसे ज़ाया नहीं करते, ये भी हम इस्तेमाल में लाते हैं। आप इसे ज़ाया मत कीजिएगा। और जब मैंने क्रास को बेला था, जब मेरी वीडियो मिस हुई थी थोड़ी सी पार्ट जो मैंने आपको बताया था, तब मैंने बेलते वक्त इसे थोड़ा सा बेलने से पहले निकाल लिया था क्योंकि मैंने इसके बनाने थे हार्ड पफ, जो दिल वाले पफ होते हैं चीनी वाले। अक्सर लोगों को वो बहुत पसंद होते हैं। हमारी बेकरी में माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी सेल है, तो वो ऐसे बनते हैं। उनके दोनों साइड पे अच्छे से मोटी शुगर लगानी है, मोटी चीनी लगानी है, ऐसे सेम मैंने जैसे लगा रहा हूँ। शुगर लगाने के बाद हमने दोनों तरफ से उन्हें पलटना है। बाद में मैंने उन्हें एक साइड पे कर देना ताकि दिल जैसे बनता है वैसे बन जाए ये। बाद में हम इसकी कटाई करेंगे। ज़्यादा ब्रीक भी नहीं करनी और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ब्रीक करेंगे तो ध्यान ना दिया ओवन में तो वो जल्दी जल जाएंगे। तो मैंने दरमियाना से साइज़ रख लिया कि इसके ऊपर हम लगाएंगे मोटी चीनी, मोटी शुगर लगाने के बाद हम इसे ट्रे में लगाएंगे। ट्रे में हमने ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि ये फूलते नहीं, ये फैलते हैं, फैल के ये दिल बन जाते हैं, हार्ड पफ जिसे हम बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इसे ट्रे में वाई के साथ लगाया, वक्फे के साथ लगाया है। आप भी सेम ने ऐसे ही करना आपने।
तो ये हमारी सारी रेसिपी तैयार हो गई। हम इसे अब बैक करके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये देखें ओवन में हमारे ये पफ बैक हो रहे हैं। ये हमारा बेकरी में वैसे बड़ा ओवन होता है, सिर्फ मैंने छोटी रेसिपी लगाई थी। ये देखिए ये हमारे पक गए थे, तब मैंने इनकी हीट थोड़ी सी तेज़ की थी ताकि अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए ये मेरे हार्ड पफ हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। ये ओवन में हो गई है बैक। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सी, बिल्कुल अंदर से कच्ची, और कोई इसमें वो नहीं है फॉल्ट। बिल्कुल यही फेमस रेसिपी है ये। सेम इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है और भाई को अपने को दुआओं में याद रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।